नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा एक ऐसा शो जहां पर हम ख्याल रखते हैं आपके निवेश का, आपकी बचत का, आपके खर्च का भी, आपके छोटी अवधि लंबी अवधि के हर लक्ष्य का भी। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। भारत में कैसे करें घर खरीदने की प्लानिंग, किसके लिए घर खरीदना और किसके लिए रेंट पर रहना है सही फैसला। रेडी टू मूव फ्लैट खरीदें या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदें, ये सब बताएंगे आपको आज शो पर। इक्विटी में निवेश की क्या हो रणनीति, बाजार की मौजूदा स्थिति में कैसे बनाए इक्विटी पोर्टफोलियो। क्या आपको डायरेक्ट इक्विटी यानी शेयरों के जरिए पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या म्यूचुअल फंड के जरिए बनाएं अपना निवेश पोर्टफोलियो, या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के साथ आप बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में आर्थिक रणनीति, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। मेट्रो सिटी में घर और गाड़ी के लिए कैसे करें निवेश प्लानिंग, मौजूदा बाजार में स्थिति में एकमुश्त निवेश करना कितना सही, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स जैसे सवाल आप पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 और ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल भेजिए लिखित रूप में या वीडियो के जरिए। चलिए, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि घर अगर आप खरीदना चाहते हैं या अगर आपका कोई घर का सपना है तो ऐसे में क्या आपको रेडी टू मूव इन फ्लैट खरीदना चाहिए, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या अपना खुद का घर बनवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सपना है जो हर भारतीय को ज़रूरी लगता है उनकी ज़िंदगी में और इसके लिए वो आर्थिक रणनीति भी बनाते हैं। क्या होना चाहिए आपके लिए सही तरीका और किस तरह की प्लानिंग में किस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन आपको संभालनी चाहिए या किस तरह से अपने फाइनेंसेस को तैयार रखना चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अभिनव कौर, वीपी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, bankbazaar.com हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, स्वागत है आपका। तो क्लियरली सवाल यहाँ पर हम यही उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर खरीदना हर किसी को बहुत ज़रूरी लगता है, लेकिन बहुत तरीके हैं घर खरीदने के। आप रेडीमेड घर खरीद सकते हैं, आप घर बनवा सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीदना पसंद करते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर प्लानिंग के लिहाज से अलग अलग हो जाता है अगर हम इन तीन सिनारियोज़ को कंसिडर करें। या कुछ लोग घर खरीदना पसंद भी नहीं करते, रेंट पे रहना पसंद करते हैं, और रेंट पे रहें या घर खरीदें ये एक बहुत लंबे समय से डिबेट भी चलता आया है। बहरहाल ताज़ा सिनारियो में हम सब जानते हैं कि बढ़ती हुई ब्याज दरों को देखते हुए लोगों ने घर खरीदना पसंद किया है, लेकिन जहाँ तक फाइनेंसेस की बात आती है, अपनी कैलकुलेशंस की बात आती है, सिनेरियोज जो मैंने आपको बताए हैं उसमें वो कितना अलग अलग सिनेरियो बन जाता है आपके पैसों को लेकर, आपकी प्लानिंग को लेकर। जी जी कविता, ज़रूर, नमस्कार। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि एज अ कस्टमर आज की डेट में हम रेडी टू मूव इन घर खरीदें या अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदें या अपना घर बनाएं। और जैसा कि हमको सबको मालूम है, हमारा एक इंडियंस का एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट और एक सपना होता है जो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक दिन हम कमाएंगे, हम अर्न करेंगे और हम अपना एक घर बनाएंगे। तो वो एक ड्रीम हाउस का सबका एक सपना रहता है हमेशा। लेकिन देखिए, इसमें आपको फाइनेंशियली इस चीज को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप किराए पे रहें या आप रेडी टू मूव इन मकान खरीदें या आप अंडर कंस्ट्रक्शन मकान खरीदें या अपना घर बनाएं, क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं और हर एक सिनेरियो में इसमें आपको एक अलग फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको कि आपको देखना है। अमूमन ऐसा होता है कि यदि आप घर बनाने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आपको जब घर बनाना है तो आपको लैंड खरीदनी है, लैंड खरीद करके उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करना है। उसमें आपका समय भी ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको
जब एक घर खुद से बनवाना पड़ता है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि जो रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, उसमें आपको ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखना होता। ना आपको जमीन खरीदनी है, ना आपको कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी चेक करनी है, ना आपको उसमें कोई और जो एडिशनल चीजें मटेरियल वगैरह खरीदना है, तो वो सब चीजें आपके पास नहीं होती हैं करने के लिए। तो एक बहुत ही डिफरेंट दोनों सिनेरियोज हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत कुछ मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस स्टेज पे हैं अपने लाइफ के। और इन दोनों के बीच में से भी अगर हम देखें कि आप रेडी टू मूव इन घर खरीदना चाहते हैं या आप अंडर कंस्ट्रक्शन जाना चाहते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। रेडी टू मूव इन की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादातर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है, उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी उसके साथ साथ एस्केलेट करती है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि यदि आप लॉन्च ऑफर के साथ ही चले जाते हैं तो आपको कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको जीएसटी लगता है, जबकि रेडी टू मूव इन में आपको जीएसटी नहीं लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ इंडिविजुअल होम बायर आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अपने फाइनेंसिस को ध्यान में रखते हुए, आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, एज अ कंज्यूमर आपको ये डिसीजन खुद से लेना चाहिए। कविता। बिल्कुल ये आपने सही कहा कि खुद को डिसीजन लेना चाहिए, उसके मुताबिक आपको अपनी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और अधिकतर ट्रेंड यही है कि लोग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में ही दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन प्लानिंग की ही बारीकी में अगर मैं चाहूँ, आपने कहा कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा होना चाहिए, प्लस किस तरह से आपको घर बनाना है उसका प्लान आपके पास होना चाहिए। ये जो पूरा प्लानिंग का प्रोसेस है, इसमें कितने पड़ाव आते होंगे अभिनव, फाइनेंसेस से लेकर घर के नक्शे तक, है ना, और उसके बाद घर के घर को एक ढांचा देने तक, पूरा आकार और पूरी घर की बनावट तक कितने स्टेजेस आते हैं और किस किस तरह से इसकी प्लानिंग की जा सकती है, कहाँ कहाँ फाइनेंसेस का सपोर्ट मिलता होगा? जी कविता, बिल्कुल। देखिए, घर बनाना खुद का बहुत बड़ा सपना होता है। उसमें सबसे जरूरी चीज जो कि आपने करेक्टली बोली कि फाइनेंसेस, क्योंकि जब हम घर खुद का बनाने जाते हैं, हमको एक लैंड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हम उस किस लैंड पे अपना घर बना रहे हैं। तो एक तो है कि वो कॉस्ट ऑफ द लैंड आपको शुरुआत में पे करना होता है। और लैंड अगर हम देखेंगे आज की डेट में शहरों में या टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स में बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। सो एक तो वो हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट लैंड को खरीदने का। दूसरा है कि आपको एक मास्टर प्लानिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज जहां पे भी आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, उसके आसपास की जो मास्टर प्लान है, वो जो नक्शा है उस जगह का, आप कितने हद तक उसको कवर कर सकते हैं लैंड को, आप कितने माले चढ़ा सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में। आपको सारी की सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, जो आपकी म्युनिसिपल रेगुलेशंस हैं, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ताकि कहीं गलती से भी ऐसा ना हो कि आप कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन को क्रॉस कर दें और बाद में आपको उसका फाइन भरना पड़े। और हो सकता है इमीडिएट ना हो, कई कई केसेस में तो 5-5 10-10 साल बाद भी ऐसा होता है कि आइडेंटिफाई हुआ कि आपने ये चीज गलत कंस्ट्रक्ट की है, तो उसके लिए फिर आपको फाइन वगैरह भरने पड़ते हैं। तो ये तो इनिशियल चीज हो गई। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपने लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली, आपने गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ भी सारा का सारा कंप्लाई कर लिया, बट उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करानी है। नाउ जब आप कंस्ट्रक्शन कराने आते हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल होता है, बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ता है, जो कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हो, जो कि आपको सही गाइडेंस दे सके। उसके अलावा बहुत समय आपको उसमें डिवोट करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी पड़ेंगी। आपको पहले अपना बेस बनाएंगे, बेस के बाद धीरे धीरे ढांचा बनना शुरू होगा। अलग अलग समय पे अलग अलग मटेरियल्स लगेंगे आपकी कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हाउस की इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगेगा। आपको पानी के लिए एप्लीकेशन देनी है, जिससे कि आपके घर में वाटर सप्लाई आ सके। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एट अ स्ट्रेच एक साथ देखनी पड़ती हैं। काफी फाइनेंशियली ड्रेनिंग भी होता है, बट हाँ, एंड ऑफ द डे जब वो आपका घर बन करके तैयार हो जाता है, जितना भी समय लगे, साल 2 साल,
वो आपका एक ड्रीम हाउस है जिसको कि फिर आप बाकी जिंदगी के लिए एंजॉय करते हैं। बट सारी चीजों को ध्यान में रखें, फाइनेंसेस को ध्यान में रखें, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखें, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को ध्यान में रखें, इंटीरियर्स को ध्यान में रखें, क्योंकि जनरली जब हम घर बनाते हैं हमको लगता है कि एक ढांचा खड़ा किया ओवरऑल और वो हो गया, बट फिर आपको उसको उसके लिए इंटीरियर्स भी करने हैं। तो कम से कम आप 5 से 10-12% का खर्चा ओवरऑल जो घर बनाने का होता है वो इंटीरियर्स में भी लग जाता है। सो इन सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, और अगर हो सके तो बेशक फाइनेंसेस आपको अलाउ करते हैं तो अपना बिल्कुल आप अपना ड्रीम घर बनाएं। और ये सब चीज़ें अभिनव, और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती अगर आप किराए के घर में रहना चाहते हैं तो, है ना। बस ईएमआई की जगह आपको रेंट देना होता है। तो मौजूदा सूरत हाल में किन सिनेरियो में आपको रेंट पर रहना चाहिए? ओके, देखिए कविता, ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस का क्वेश्चन है। बिल्कुल। रेंट पे मैं कहूंगा, अगर मैं सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करूं तो रेंट पे जनरली वो इनिशियली रहेंगे जो कि एक मकान आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर सकते, और मैं उसको लेट्स से कंपेयर करूंगा एक रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से। तो जब आप अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उतनी सेविंग्स नहीं होती हैं कि आप इमीडिएटली एक घर के लिए डाउन पेमेंट दे सके। मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं और 50 लाख की आपको वो अपार्टमेंट पड़ता है आपके एरिया में, 50 लाख रुपए का, तो भी आपको पूरे का तो लोन मिलता नहीं है, आपको कम से कम 20% तक उसके लिए डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, 15 से 20%। तो यदि आपको वो डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है तो आपको कुछ समय लगेगा उसकी तैयारी करने के लिए। तो जनरली लोग उस ड्यूरेशन में किराए पे रहते हैं, और जैसे ही आपके पास वो डाउन पेमेंट आ जाती है और आपके ओवरऑल फाइनेंसेस, आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है वो अलाउ करती है कि आप मान लीजिए 50 लाख का घर था और आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट दे दी और बाकी का आप अपने लिए एक लोन बना सकते हैं। तो आप उस समय प्लान करते हैं कि मैं अब अपने घर में मूव कर जाऊं। बट अगेन कुछ सिनारियोज में यह भी देखा गया है कि लोग आज की डेट में कंपेयर करते हैं रेंट पे रहना वर्सेस अपना घर बनाना, क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो आपको डाउन पेमेंट भी देनी है, उसके बाद आपको एक लंबे समय तक ईएमआई भी देनी है। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं नहीं, रेंट पे रहना ही बेटर है, क्योंकि मैं डाउन पेमेंट जो है वो आज की डेट में मकान के लिए ना दे करके कहीं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे उस इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा रिटर्न आएगा जो कि मेरे लिए बेटर साबित होता है। तो देखिए अलग अलग, जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं, बट एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान में ये है, इंडिया में ऐसा है कि एक घर तो हर कोई बनाने की कोशिश करता ही है, जो कि हमारा एक बचपन से सपना होता है। सो ओवरऑल मैं इसको ऐसे नटशेल में आपको बताता हूँ कविता। और राइट, चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड करना है कि घर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो किस तरह का घर होना चाहिए, रेडी टू मूव इन होना चाहिए, या अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन भी किसी प्रॉपर्टी में अगर लेना चाहते हैं। तो अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में और इतनी बारीकी में जाके दर्शकों को पूरी जानकारी दी है। लेकिन